चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है या पूरी की पूरी उल्टी गिनती अब शुरू हो चली है, वैसे वैसे धड़कनें वोट बैंक को लेकर बढ़ती चली जा रही है। और इस वोट बैंक में एक बैंक ऐसा है जिसको लेकर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से बार बार बिसात पर एक मोहरा बनाया गया। कभी प्यादा कहा गया, कभी वजीर कहा गया। तो इस मोहरे को लेकर आज बात दस्तक के साथ होगी। और ये मोहरा दरअसल और कोई नहीं, हिंदुस्तान के वो 17-18 करोड़ लोग हैं जिनके जरिए इस देश में वोट बैंक की सियासत होती रही है। वोट बैंक की सियासत कई मायनों में आदिवासियों को लेकर हुई, किसानों को लेकर हुई, अनुसूचित जाति जनजाति के मद्देनजर भी हुई। यह सवाल बार बार उलझते चला गया कि दरअसल वोट बैंक क्यों कहा जाता है। मोहरा शब्द इसलिए देश की 543 सीटों पर आई। एक नज़र पहले हम आपको दिखला देते हैं और डाल लेते हैं 543 सीट पर क्या नजरिया है। दरअसल 30% से ज्यादा मुस्लिम 35 सीटों पर है देश की। इसके बाद आगे बात बढ़ेगी 38 सीटों पर 21 से 30%। ये एक ऐसा चंक है जहां पर मुस्लिम तय करते हैं चीजें, उसके अनुकूल होती चली जाती है। यानी ये 68, 35, 70, 78 सीट ऐसी हुई। 142 सीट ऐसी है जहां 11 से 20% मुसलमान हैं। ये जातीय समीकरण के साथ फिट बैठ जाते हैं तो ये पूरी स्थिति लगभग 200 से ज्यादा की स्थिति बन जाती है। इसके बाद देखिए जो निचला हिस्सा है 5 से 10%, इसकी जद्दोजहद और ये बटा हुआ तबका है तो इसका असर बहुत होता नहीं है। 5 से 10% 145 सीटों पर है और इस देश के 183 सीटों पर 5% से कम है। लेकिन ये सर्किल दरअसल बतलाता है कि गंगा जमुना तहजीब इस देश की पहचान रही है। और जिस स्थिति में घर होते हैं 5 घर छोड़कर एक मुसलमान का, ये देश का एक मिजाज रहा है। बावजूद इसके इन सब के बीच जिक्र जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब का करना जरूरी है। 2014 के चुनाव से ऐन पहले बुखारी साहब जो ऐलान करते हैं और 2004 में जब उन्होंने ऐलान किया था, इस देश में अगर शाही इमाम का यह मिजाज है तो आने वाले वक्त में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे क्या कुछ होगा, वोट मिले ना मिले। लेकिन आइए जरा बात आज हम सुनाना चाहेंगे 2004 में शाही इमाम ने क्या कहा था और 2014 तो आपको याद होगा, फिर भी उसके बोल जरा सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि ये सेकुलर पार्टियां सेकुलर नहीं हैं, न ये मुसलमानों के लिए इनके दिल में कोई गुंजाइश है, बल्कि मुसलमानों के जरिए ये वोट जरूर हासिल करती हैं, लेकिन मुसलमानों को दिया इन्होंने कुछ नहीं। इन्होंने दोस्ती बीजेपी के साथ की है, मुसलमानों को बीजेपी के साथ लड़वाया है। मुसलमानों को बीजेपी का हवा दिखाकर और खौफ दिखाकर उनसे वोट हासिल किए हैं, इक़्तिदार हासिल किया है, दोस्ती बीजेपी के साथ की है। तो मेरा कहना यह है कि इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को मुसलमान समझे, इनकी हकीकत को समझे। जब इन्होंने कुछ नहीं दिया पिछले 50 साल में, तो आज बीजेपी के रवैये में, उनकी ज़बान में, उनके लहजे में जो बदलाव है उसको हम समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान करीब आएँ, यह आज बीजेपी कह रही है। बीजेपी ये कह रही है कि गुजरात दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। बीजेपी ये कह रही है कि गुजरात मुल्क के माथे के ऊपर एक कलंक था। बीजेपी ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद का मसला अदालत और बातचीत के जरिए हल करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमानों के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सबसे अहम जिसको मैं अहमियत दे रहा हूं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दोस्ती की वो बात कर रही है, करीब लाने की वो बात कर रही है। तो मेरा ये अखलाकी फ़र्ज बनता है कि हम इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के 50 साला दौर को देखें, जो उन्होंने हमारा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, और इनके रवैये को देखें। हम गुजरात को कतन भूल नहीं सकते, लेकिन हम कांग्रेस के 45 साला दौर में जो 36,000 गुजरात पूरे हिंदुस्तान में बने हैं, और यही गुजरात जहां हमारी माँ और बहनों को बेइज्जत किया गया था, उनकी वीडियो फिल्में बनाई गई थी, हम उसको भी नहीं भूल सकते। मुल्क के आवाम को ये तय करना है कि ये मुल्क महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा या फिरका परस्त ताकतों के चुंगल में जाएगा। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। ये लाइन, ये लकीर कितनी लंबी खींची जाए, इस देश में वोट बैंक के मद्देनजर या मुसलमानों को मोहरा बनाकर सियासत का दायरा
क्या अपने अपने अनुकूल करने की सियासत ही इस देश की पहचान है? 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। खासतौर से नागपुर से दिलीप देवधर साहब, आरएसएस के आइडियोलॉग हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुंबई से हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं। अफजल साहब, क्या जरूरत पड़ी सोनिया गांधी को दरवाजा खटखटाने की बुखारी साहब के, जबकि 2004 का वक्तव्य जो हमने सुनाया उसके बाद तो यह हिम्मत पड़नी ही नहीं चाहिए थी? क्यों जरूरत पड़ी? अर्जुन जी, पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि सोनिया जी ने किसी का दरवाजा खटखटाया है। शाही इमाम साहब खुद उनसे मिले हैं एक डेलीगेशन की शक्ल में, और वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ 8-10 लोगों का डेलीगेशन आया और उन्होंने मिसेस गांधी से अपने मसाइल और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर डिस्कशन किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि 1977 में शाही इमाम साहब जो मौजूदा हैं, इनके वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब मौलाना मरहूम, उन्होंने 1980 में 77 में मुखालफत की थी कांग्रेस की, और 1980 में उन्होंने उसकी हिमायत की। नहीं मीम अफजल साहब, जब जनता मीम अफजल साहब, आप इतिहास के झरोखे में झांकिएगा तो हमें मौलाना अब्दुल कलाम का भी जिक्र करना पड़ेगा। रामपुर से चुनाव लड़ने कहा था नेहरू ने उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तानी हूं, आप मुस्लिम बहुल इलाके में मुझे क्यों उतार रहे हैं? हम कह रहे हैं इतिहास में मत घुसिए अभी। सवाल अब सीधा यह है कि जो शख्स 2004 में कहता है 2014 में बिल्कुल उलट कहता है, कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जिस तरह से पॉलिटिकल व्यूज बदलते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2002 में मोदी का जो इमेज था उससे वो पीछा नहीं छुड़ा सके। पूरा मीडिया, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पढ़ी लिखी सोसाइटी, तमाम लोगों ने मोदी को जिस शक्ल में पेश किया है वो अपना आप में, अगर वो आदमी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा तो उसके बाद बहुत सारे नजरियात बदल सकते हैं, बहुत से लोग अपनी सोच को बदलने का काम कर सकते हैं शिकायतों के बावजूद। आप ये देखिए, नहीं, अजीबोगरीब संयोग है अफजल साहब, हम यहां आपको रोकेंगे। अजीबोगरीब संयोग है क्योंकि मोदी का जिक्र, गुजरात दंगों का जिक्र 2014 में शाही इमाम साहब ने किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उस वक्त भी किया, और उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ खड़े थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर ये हालात हैं शाही इमाम साहब के, तो जरूरत आपको 2004 में तो आपको भी वोट नहीं मिल पाए थे, आप लोग के पक्ष में बोल रहे थे शाही इमाम साहब। क्यों जरूरत पड़ी इस बहस में पड़ने की कि शाही इमाम साहब और कांग्रेस आपस में क्यों हाथ मिला रहे? सब कहने की भी जरूरत क्यों पड़ती है? सुधांशु जी। ये बता रहा हूं। पहली बात तो शाही इमाम साहब की बात आप पूछिए कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी के साथ वो पहले थे, आज उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की, और चंद रोज पहले वो काशी में अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े थे। तो ये जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं वो इस प्रकार से धार्मिक गुरुओं का उपयोग करते रहते हैं। अब 2004 में जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला था, उसमें और इनमें मूलभूत अंतर है। इमाम बुखारी साहब मुलायम सिंह यादव जी से मिलते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। भाजपा के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं होती है। और जो आपके वीडियो में भी दिखाया जा रहा था, उन्होंने जो बोला था कि भाई ये तमाम दल जो कि हमारा समर्थन लेते हैं भाजपा के साथ मिल जाते हैं, एक दल बताइए कांग्रेस के अलावा जिसका आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी कोई गठबंधन ना हुआ हो। तो उस बात में तो थोड़ा दम था। और यह इस बात को भी दर्शाता है कि 98 से 2004 के बीच में जो हमारी सरकार बनी चली थी, अटल जी के बारे में याद करिए, पहले हमारे बारे में कैसी अप्रीहेंशन थे 90 के दशक में। तो कहीं ना कहीं समाज की अकलियतों को भी यह लगा था कि जिस ढंग की बातें थी, एक 2002 गुजरात को छोड़ दें जिसके बारे में हमारा नजरिया कुछ और है, उनका नजरिया कुछ और है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं रही। इतने लंबे समय तक हम तमाम राज्यों में हुकूमत में रहे, तो उसके सब्सटेंस को अलग रखिए। और मूलभूत अंतर यह कि हमारा कोई नेता कभी नहीं मिला और इन तीनों चारों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर उनसे समर्थन प्राप्त किए हैं। नहीं, तो हम इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं। सुधांशु जी, जरा अबू आजमी साहब, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव दर चुनाव मुलायम की वकालत मौलाना मुलायम लेते हुए किया गया, इस बार खुले तौर पर मुलायम को खारिज किया इमाम बुखारी ने। सवाल यह है कि क्या इस देश के मुसलमान एक मोहरा हैं राजनीतिक दलों की बिसात पर? अबू आजमी साहब।
नहीं, मुसलमान बिल्कुल मोहरा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं। मैं इमाम बुखारी साहब की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा था 2012 के इलेक्शन में बुखारी साहब ने अपने दामाद को समाजवादी पार्टी की टिकट पर खड़ा किया। जो व्यक्ति अपने दामाद को एक सीट जिता नहीं सकते हैं, वो पूरे देश के मुसलमानों की ठेकेदारी कैसे ले सकते हैं? कभी बीजेपी, कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी केजरीवाल। देखिए, मैं बिल्कुल होश और आवाज से कह रहा हूं कि बुखारी साहब बेचारे जो हैं, जो उनको पद मिला हुआ है, जो मस्जिद का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, शाही इमाम बन करके वो मुसलमानों का सौदा कर रहे हैं। मुसलमान उनके कहने पर वोट नहीं देता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आजमी साहब, लेकिन आप सिर्फ बुखारी साहब का जिक्र न कीजिए। हम चलते हैं नागपुर भी, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं देवबंद में भी उलेमाए हिंद के अध्यक्ष क्या कहते हैं मदनी साहब। ये हम पहले लगता है सुन लीजिए, तब बात सिर्फ बुखारी तक नहीं टिकेगी। हम आपको सुनाते हैं पहले वो ये कहता है कि इस मुल्क को आगे हम अगर इख्तिदार में आएंगे तो हम इसको हिंदू स्टेट बनाएंगे। जो ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क को सेकुलर नहीं रखना चाहता है, बल्कि ये इस मुल्क को एक हिंदू स्टेट के रूप के अंदर रखना चाहता है। अगर मुल्क हिंदू स्टेट बनकर रहेगा तो अक़लियतें यहाँ चैन सुकून से नहीं बैठेंगी। बुखारी की बात नहीं है, मदनी साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद। देवधर साहब, क्या इस दौर में जैसे ही मोदी का नाम आता है आरएसएस अपनी तरफ से, क्या आपको लगता है कि वो चाहती है कि स्थिति इस देश में ऐसी आ जाए जिससे लगे कि चीजें बट रही हैं? क्योंकि अमित शाह के बोल, और हमें यह भी याद आ रहा है जब परिक्रमा का वक्त था, अशोक सिंघल जी मुलाकात करने मुलायम सिंह से गए थे, उसके बाद वो दिल्ली आए थे, अचानक सियासत गर्मा गई थी। इस देश के मुसलमानों को लेकर संघ का रवैया क्यों कड़ा रहा है हमेशा से? देवधर साहब, मैं आपको एक बेसिक इशू में ले जाना पसंद करूंगा। 1947 के पहले मुस्लिम लीग के साथ में नेहरू जी की सरकार थी। 47 के बाद में हिंदू महासभा के साथ में 1950 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता थी। 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी यानी ये नेहरू गांधी डायनास्टी ने भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स खेला, मल्टी कम्युनल पॉलिटिक्स खेला, और शुरू से उन्होंने एक इजी गेम खेला कि मुस्लिम मतदार बंधुओं के वोट मिलाने के लिए आरएसएस को एंटी मुस्लिम करके रंगों में रंगा दिया और आरएसएस को गाली मारो और मुसलमान समाजों के फुकट वोट मिलाओ। ये गेम कांग्रेस 47 से खेलते रही। और शुरू में तो आरएसएस पॉलिटिक्स में ही नहीं था, जब आरएसएस का और हिंदू महासभा का संबंध नहीं था। ये 37 से हिंदू महासभा का हिंदुत्व नहीं, लेकिन अब स्थिति वो नहीं है ना वो उस दौर का संघ है। अब आप इससे क्यों इनकार कर रहे हैं देवधर साहब? स्थिति बदल गई है अब। मैं यही आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिंदू महासभा का हिंदुत्व धर्म भूमि और पुण्य भूमि के नाम पर मुस्लिम बंधुओं को राष्ट्रीय नहीं समझता, किंतु आरएसएस फ्रॉम द डे वन हिंद मुस्लिम लोगों को पूरा राष्ट्रीय समझती। तो संघ कल, आज और भविष्य में एंटी मुस्लिम नहीं है। संघ ने कभी भी मुस्लिम विरोधी भावनाओं के साथ में कभी भी राजकारण किया हुआ नहीं है। और नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए मैं आपका एक ध्यान खींचना चाहता हूं, 84 के राइट में 4 दिन मिलिट्री नहीं आती। 84 के राइट में वहां पे पुलिस कम्युनल कांग्रेस के हिंदुओं पर जो सिखों का नहीं देवधर साहब, अगर 84 में नहीं आती है तो 2002 में भी नहीं आती, और मुजफ्फरनगर में भी यही स्थिति थी। मीम अफजल साहब, सवाल देश समझना चाहता है कि क्या 2014 के चुनाव के बीच में एक तरफ हिंदू आकर खड़ा है, दूसरी तरफ मुसलमान आकर खड़ा है, और बीच में सियासत होगी और कहा जाएगा जनादेश दिया गया, क्या यह स्थिति आने वाली है? अफजल साहब, अर्जुन भाई वाजपेयी जी, मैं एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है, मैं देखता हूं कि बड़ी हद तक जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होता है, या उसकी तरफ से कोई आदमी खड़ा होकर मेजॉरिटी को बदनाम करने की कोशिश करता है, जैसे बाबा रामदेव, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा,
भारतीय आपकी जो इनकी मेंबर हैं, पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम, मैं 8-10 नाम गिनवा सकता हूं, जिनकी हेट स्पीचेस मशहूर हैं। वो जब मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होता है कि ये कम्युनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का। ओके, लेकिन इमाम साहब अगर खड़े एक मिनट, एक सुधांशु जी, एक आखिरी चीज आपसे हम जानना चाहें, क्या इस स्थिति में है कि अगर जैसे ही मुस्लिम शब्द आता है राजनीतिक धड़कन बढ़ जाती है और सबको समझ में आने लगता है कि इससे वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? यही समीकरण देश में बचे हैं सुधांशु जी? देखिए, ये अल्पसंख्यक के नाम पर और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के राष्ट्रीय तत्वों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वो भारत की स्वतंत्र भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है। अभी जो मीम अफजल साहब ने बोला, खैर हम उस पर अभी अलग बात करते हैं। अभी आपके मौलाना अरशद मदनी साहब बोल रहे थे, उनके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा, उन्होंने एक वाक्य बोला कि साहब ये जमात ये कहती है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे वंदे मातरम कम्युनल हो गया? अरे मैं आपके विद्वान पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं, कांग्रेस का वो, एक मिनट मुझे पूरी बात करने दे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम बोला गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। सन 47 में देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 की रात पार्लियामेंट का पहला सेशन आजाद भारत का, जब सरोजनी नायडू ने वंदे मातरम गाया, उसके बाद शुरू हुआ। वो सांप्रदायिक नहीं था। मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्रियों के पहले सम्मेलन में वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। ये बात की सियासत ने वंदे मातरम को जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को इस हद तक मुस्लिम जहन में भर दिया कि आज मौलाना अरशद मदनी जैसे इज्जतदार और बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी उसको कम्युनल मानने लगा। इसके लिए मैं कांग्रेस और जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं, इन सबकी राजनीति को जिम्मेदार मानता हूं। ये सारे सवाल हमें लग रहा है इस बार चुनाव के दरवाजे पर इसलिए दस्तक दे रहे हैं क्योंकि तीखापन राजनीतिक बिसात पर एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए सबको लग रहा है कि क्या वोट बैंक उनके अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा।